गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 7वीं कक्षा का हमारा पर्यावरण के तहत में पहला चैप्टर पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। आखिर पर्यावरण हम किसे कहते हैं, तो देखते हैं कि पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रकृति आदि जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। जैसे पेड़, पौधे और प्राणी। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी सभी गैसें आती है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पर्यावरण के तहत में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जैव एवं अजैव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव है। प्राकृतिक घटक में जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल आते हैं। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। मानव में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सभी आते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पारितंत्र क्या है। पारितंत्र एक ऐसा प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु और अजीव सभी शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव तथा अजैव घटक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढ़क, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः बगीचा एक हमारा क्या है, पारितंत्र है। पर्यावरण का प्रदूषण। मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं जो इसे प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करता है जो हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक वातावरण और पारितंत्र में अस्थिरता और सामान्य जीवन में असुविधा उत्पन्न करता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण क्या है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें आकर के मिलती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, कारखानों, घरेलू ईंधनों से निकलने वाले धुएं, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपस्थित होना जो घरेलू कोयले के चूल्हे एवं लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धुएं में होता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपस्थित होना, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब मोटर गाड़ियों इत्यादि से निकलने वाले धुएं से
हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम प्रतिदिन प्लास्टिक के डब्बों का उपयोग करते हैं जो कचरों का ढेर ले रहा है, वो भी हमारे पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करते हैं। विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को हम नदियों में, नालों में गिरा देते हैं, जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही है। जल में रहने वाले जलीय जीव की मृत्यु हो रही है, ख़त्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अतः इस पर हम सबों को ध्यान देना है। हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषित होने से रोकें, इसके लिए हम सबों को मिलकर के कार्य करना है। वायु प्रदूषण को या पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए पेड़ पौधों को लगा करके, और इस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा पर्यावरण है तो हम हैं। अतः हम सभी मिलकर के पर्यावरण को बचाएं।